जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का ये पहला एपिसोड प्रस्तुत है। किष्किंधा पर्वत की शैल श्रृंखला में प्रकृति ने अपनी समस्त सुंदरता उड़ेल दी थी। यह धरती का स्वर्ग है। किष्किंधा और ऋष्यमुख ऐसे दो पर्वत शिखर है जिन्हें एक ऐसे प्राकृतिक सेतु ने जोड़ा था जो देखने मात्र से ही मन को हर्षित कर देता है। किष्किंधा पर्वत पर पंपापुर नगरी बसी थी, जिस पर वानर राज बाली की राजधानी थी। यहाँ पर वह असंख्य वीर वानर और भालुओं के साथ आनंद और अहंकार से रहता था। वहीं ऋष्यमुख पर्वत पर बाली का छोटा भाई सुग्रीव बाली के भय से अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। दोनों भाइयों में भारी मनमुटाव था और बाली सुग्रीव के प्राण लेना चाहता था। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव सुरक्षित था, क्योंकि एक मुनि के शाप के कारण बाली वहां नहीं जा सकता। सुग्रीव का बल हनुमान थे, केसरी नंदन महाबली हनुमान, जिन्होंने बचपन से ही अपने बल पराक्रम से संसार को परिचित करा दिया था। सुग्रीव के सहायक रीछराज जामवंत थे, जिनके बल को देवता भी शीश झुकाते थे। फिर भी सुग्रीव निर्भय नहीं थे। उसने पर्वत की तलहटी में दो धनुर्धर तपस्वियों को देखा तो वह शंकित हो उठा। बाली स्वयं नहीं आ सकता, किसी को भेज तो सकता था। वे दोनों तपस्वी उसे बाली के भेजे हुए प्रतीत होते थे। उसने हनुमान को उनका भेद लाने के लिए भेजा। महावीर हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और क्षण भर में उस मनोहर युगल मूर्ति के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ने ब्राह्मण को सामने देखकर सादर प्रणाम किया। हनुमान तो उनका रूप देखकर अपनी सुध बुध भूल गए। यही तो उनके आराध्य और स्वामी प्रभु श्री राम है, जिन चराचर के स्वामी की सेवा के लिए उन्होंने व्रत लिया था। वे आज उनके सम्मुख थे। फिर भी उन्होंने विनयी स्वर में परिचय पूछा। श्री राम ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और उनको भी उनका परिचय पूछा। जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। जानते हैं कि वे पवन पुत्र हनुमान है, जो बालपन में सूर्य को फल समझकर निकल गए थे, जिन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ा था, जिन्होंने कितने ही राक्षसों का वध किया था। गुरुजन और माताओं ने उनके पराक्रम की अनेक अद्भुत कथाएं सुनाई थी। हनुमान अपने वास्तविक रूप में आ गए और प्रभु के चरणों में गिर गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राक्षसों के विनाश हेतु भक्त और भगवान का मिलन हो गया। देवता हर्षित हो रहे थे। जगत कल्याण के लिए एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया था। अब दशानन का कुल सहित विनाश होगा और संत जन निर्भय होंगे। श्री राम और हनुमान का मिलन इसका संकेत था। श्री राम ने अपने परम भक्त से उनके निवास और पंपापुर के विषय में पूछा। हनुमान ने विनय पूर्वक बताया, पंपापुर का वानर राज बाली अपने भाई सुग्रीव का शत्रु है और सुग्रीव उसके भय से ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। मन से प्रभु के दास सुग्रीव को प्रभु का ही आश्रय है। आप उनकी मित्रता स्वीकार करके उन्हें कृतार्थ करें। श्री राम ने हनुमान को रावण द्वारा सीता हरण की बात बताई तो हनुमान विकल हो उठे। हे नाथ, रावण की लंका कहाँ है और सीता जी कहाँ है, इसकी खोज करनी होगी। वानर राज सुग्रीव इसमें निश्चय ही आपके सहायक होंगे। बाली उन्हें अत्यंत त्रास दे रहा है। आप उन्हें निर्भय कर दें तो वे सीता जी की खोज में असंख्य वानरों को सभी दिशाओं में भेज देंगे। श्री राम ने हनुमान की बात मान ली और वे सुग्रीव के पास आए। परिचय पाकर सुग्रीव भाव विभोर हो गया। दंडकारण्य में खरदूषण के सेना सहित विनाश की घटना पक्षियों द्वारा उस तक भी पहुंच गई थी। उसने मन में विचार किया कि ये वही श्री राम है तो मेरा कल्याण हो गया। सुग्रीव श्री राम के चरणों में गिर गया तो प्रभु ने उसे हृदय से लगाकर निकट बैठाया। फिर बाली से उसकी शत्रुता के विषय में पूछा। सुग्रीव बताने लगा, कभी मैं अपने भाई को प्राणों के समान प्रिय था। बाली अत्यंत बलवान है। उसने रावण को भी परास्त किया था। रावण के इस अपमान से दग्ध रावण का साला मायावी बाली से प्रतिशोध लेना चाहता था। उसने दुंदुबी नाम के अपने एक मित्र राक्षस को भेजा, जिसने बाली को ललकारा तो बाली ने उस विशाल राक्षस को क्षण भर में समाप्त करके तिनके के समान फेंक दिया। जो ऋष्यमुख पर्वत पर आ गिरा था, उसका विराट कंकाल वह देखिए प्रभु। श्री राम ने पर्वत के समान ऊंचे उस अस्थि कंकाल को देखा। सुग्रीव ने आगे बताया, उस समय इस पर्वत पर कुछ मुनिगण तपस्या कर रहे थे, जिनमें कई उस कंकाल के नीचे दब गए थे। मुनियों ने क्रोध में भरकर बाली को शाप दे दिया कि वह कभी ऋष्यमुख पर्वत पर आया तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। सुग्रीव कह रहे थे और राम सुन रहे थे।
मायावी राक्षस ने दुंदुभी की मृत्यु से क्रोध में भरकर एक दिन आधी रात को महल के फाटक पर आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी भी चुनौती को सुनकर पीछे नहीं हटता। वह मायावी से लड़ने निकल पड़ा तो मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वह न माना तो मैं भी उसके साथ चल दिया। दोनों भाइयों को साथ देखकर मायावी वहां से भाग लिया, परंतु बाली उसका पीछा कहां छोड़ने वाला था। मैंने समझाया कि पीठ दिखाकर भागे शत्रु के पीछे जाने में कोई समझदारी नहीं है, परंतु बल के अभिमान में बाली ने न सुना। मायावी एक गुफा में जा घुसा तो बाली ने मुझे गुफा के बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और स्वयं गुफा में मायावी के पीछे चला गया। मुझे वहां प्रतीक्षा करते करते 15 दिन बीत गए। गुफा के अंदर से भांति भांति की आवाजें आ रही थी। अचानक रक्त की धारा बहकर बाहर आई तो मैं घबरा गया। मुझे भ्रातृ शोक हुआ कि अवश्य उस राक्षस ने किसी जाल में फंसाकर बाली को मार दिया था। सुग्रीव ने राम को अपनी व्यथा सुनाते हुए आगे कहा, मायावी से बड़ा भय होने लगा तो मैंने एक शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिया और नगरी में लौटकर सबको यह अशुभ समाचार सुनाया। सब शोक में डूब गए और फिर मंत्री परिषद ने सर्वसम्मति से मेरा राज तिलक कर दिया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि बाली जीवित लौट आया। उसने मुझे सिंहासन पर बैठे देखा तो क्रोध में भरकर मुझे भूमि पर पटक कर मारने लगा। वह मुझे विश्वासघाती और बंधुद्रोही कह रहा था और किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार न था। मेरे प्राण संकट में थे। तब मेरी पत्नी तारा अपने जेठ बाली से मेरे प्राणों की भीख मांगने लगी और अवसर पाकर मैं वहां से प्राण बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया। बाली ने मुझ निर्दोष को मारा और मेरी भार्या तारा को भी बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लिया। सुग्रीव सजल नेत्रों से श्री राम को अपनी व्यथा सुनाकर मौन हो गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।